हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ क्योंकि आज ऑफिस आने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल। बहुत पता नहीं, मेरे लेग बहुत पेन हो रहा है लेग में, क्योंकि परसों मैंने लेग मारा था ना, बहुत हाई, बहुत ज़्यादा वेट पे मार दिया था, तो फिर पेन हो रहा है। और कल जिम भी नहीं गई थी, स्ट्रेचिंग हुई नहीं। स्ट्रेचिंग होती थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, बट हो नहीं पाया, तो फिर आज देखती हूँ जिम करूँगी। आज तो मैंने प्लान किया है कि मैं आज ऑफिस में ही वर्कआउट करूं, 1 घंटे का कैब एक्सटेंड कर लूं, डॉग रेस करूं। देखती हूँ, होप सो, हो सकता है नहीं हो सकता है। और गाइज़, आप लोग कैसे हो और ब्लॉग कैसा लगता है मेरा, कमेंट प्लीज़ करते रहना, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। अभी थोड़ा ना कुछ मतलब आप लोग ना सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइबर ही नहीं कर रहे। मेरा सपोर्ट करो यार, आप लोग को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मैं ऐसे कह देती हूँ, बट आप लोग तो प्यार करते ही हो। और मैं कल लाइव आने वाली हूँ, सैटरडे है कल। टाइम बता दूँगी आज के लास्ट तक ब्लॉग में, कितने बजे आऊँगी लाइव, तो आप लोग भी रेडी रहना। और SCL ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से रिलेटेड तो मैंने रह ही दिया, आज कुछ अलग ब्लॉग रहेगा। आई होप आज फ्लो ना हो गाइस बिल्कुल। कल बहुत हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा, और सही से काम हो जाए, आज रिलैक्स रहे बिल्कुल। तो मुझे ब्लॉग बनाने का भी टाइम मिल जाता है, वैसे टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी। और आज आप देख लो, मैंने वो पहन लिया ठंड के कपड़े, क्योंकि ना हवा चल रहा था और मैं कल हाथ में पा गई थी, तो फिर मुझे लगा था कि ठंड लग जाएगा, इसलिए नहीं, अभी इतना स्टाइल देने का नहीं तो फिर पता चल जाएगा तुरंत, इसीलिए पहन ली हूँ मैं। हाँ, चलिए गाइस, पहुँच गई हूँ मैं ऑफिस, जा रही हूँ काम करने के लिए। मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आज का दिन काफ़ी सही रहा। अभी ज़्यादा फ्लो भी नहीं था, नॉर्मल था। कल इतना ज़्यादा आ गया कि आज बिल्कुल भी नहीं था, ठीक था। तो आज का टॉपिक तो वैसे तो कुछ खास नहीं रहेगा। आज मैं ऑफिस में जिम करने वाली हूँ, तो उससे रिलेटेड वीडियोस रहेगा और कुछ शेयर करना है, इसलिए मैं अभी आ गई ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। अभी टाइम मिला था थोड़ा, तो मैं सोची पहले शेयर कर लेती हूँ, फिर मैं फंस जाती हूँ काम में। हाँ, तो फिर अब मैंने आप लोग को बताया था ना बीच में कि डोमेन चेंज कैसे करना है, और सर्विस डेस्क में हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वैसे मोस्टली डोमेन चेंज हो जाता है इंटरनली। तो मुझे कुछ पता चला है। देखो, आप इंटरनली डोमेन चेंज कर सकते हो, बट किस किस फील्ड में कर सकते हो ये मैंने नहीं बताया था, तो मैं सोची चलो ये शेयर कर देती हूँ, ये रह गया था। तो क्योंकि मुझे देखो, मैं जिस फील्ड में थी, मैं कभी उसमें नहीं गई हूँ, सॉफ्टवेयर वाले में, ठीक है, उस वाले टीम में कभी मेरी वही नहीं हुई। बट उसमें मेरी फ्रेंड थी, तो मैं उससे ऐसे बात कर रहे थे, लंच पे बैठे थे, डिस्कशन हो रही थी, तो फिर उसने बताया था ऐसा ऐसा सीन है और उस बेसिस पे होता है। तो फिर मैं बताती हूँ क्या है बेसिकली। एक तो देखो, आप लोग हैप्पी हो जाओ, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रही है, और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो चल रही है ना, वो एक दिन में 100 100 150 के हो रहे हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो फिर मेरी फ्रेंड का हुआ, आज मैंने फिर उससे बात किया, मैंने बोला कि कितने बंदे को हो रहे हैं एक दिन में, अपडेट दे दो मुझे थोड़ा। तो कह रही है क्या, एक दिन में 100 के होते हैं, 100 150 बच्चे रहते हैं टोटल। तो फिर आप लोग का भी होगा, लेकिन ना टाइम लग रहा है, डॉक्यूमेंट वगैरह उसके अभी ईमेल आईडी नहीं आई है, उसके अभी आई कार्ड नहीं आई है, तो उसमें टाइम लग रहा है। उसको आज फिर बुलाया था, आज भी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट कल आएगी, कल तो सॉरी सैटरडे संडे है, वीक ऑफ है, तो परसों आएगी। तो ये सीन है, इसीलिए ना ये बीच में आप लोग को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये ऑटो मेल भेज रहे थे, यही रीज़न था। क्योंकि इनको मार्च तक क्लोज़ करना है, देन फिर न्यू हायरिंग स्टार्ट होगी। हायरिंग फ्रीज़ नहीं होगी गाइज, मैं फिर से बता दूँ, न्यू हायरिंग स्टार्ट होगी मार्च। जो इनका पहले से चल रहा था ना, प्रीवियस वाला, इनको मार्च तक क्लोज़ करना है। तो ये अपडेट था एस नॉर्मल प्रोसेस से। जिनका भी नहीं आया है, उनका भी आ जाएगा, सो डैम श्योर। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। और उम्मीद, कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो फिर उम्मीद तो रखना ही पड़ेगा। तो फिर आप लोग भी कभी हो जाएगा। तो चलिए फिर डोमेन कैसे चेंज करते हैं, वो उससे रिलेटेड मैं बताती हूँ। तो जैसे देखो, आप अगर सर्विस डेस्क में हो, तो सर्विस डेस्क में ईजिली चेंज हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चेंज होने में।
और अगर आप सर्विस डेस्क में नहीं हो, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हो तो, या फिर किसी और फील्ड में हो, तो उसमें क्या करते हैं ना, ये नहीं ना रिलीज़ देते हैं ना डोमेन चेंज करते हैं। क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बहुत रेयर केस में मिलता है, क्योंकि जो कोडिंग जानता है ये अगर एक बार हायर कर लेते हैं ना किसी को, तो वो जल्दी उनको फिर रिलीज़ नहीं देते हैं। ये प्रॉब्लम है। क्योंकि वो मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वो मेरे साथ ही ज्वाइनिंग था उसका भी, सेम 3 साल हो गया है, 3 साल से वो सेम प्रोजेक्ट में है। कह रही कि वहीं कोई आया ही नहीं है अभी तक, और जिनका भी इंटरव्यू वगैरह लेते हैं वो सब वो हो जाता है, तो ये लेते ही नहीं है। क्योंकि फिर उनको ये होता है ना कि काम इतना सिखाना पड़ेगा, 6 मंथ 8 मंथ जितना भी टाइम लगता है वर्क सीखने में, तो उसमें मेरा काम हैम्पर होगा। और सर्विस डेस्क में क्या है, आपको यहाँ पे रोल भी चेंज होता है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एवरीथिंग विल बी चेंज, और हर 6 मंथ में यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसलिए सर्विस डेस्क में ईजिली है कि चेंज हो जाता है रोल, और अदर प्रोजेक्ट में नहीं होता है डोमेन चेंज जल्दी। उसमें टाइम, अगर बहुत रेयर केस, बहुत एक्सपीरियंस बंदा है ना तो ही लेता। अभी एक्सपीरियंस बंदा का इन्होंने नीड रखा था, तो बेसिकली ये डेवलपर वगैरह ही है, तो जो सर्वर कोडिंग इस सब पे काम करता है, तो वो रिलेटेड हायरिंग अभी चल रही है। तो अगर आप लोग कोई मेरा एक्सपीरियंस वाले वीडियोस देख रहे हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दूँगी या मैं लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये था इससे रिलेटेड। और बाकी जो क्या कहते हैं नॉर्मल वाले का, जो फ्रेशर्स हैं उनकी भी इंटरव्यू चल ही रही है, वो भी कर सकते हैं, उनके लिए भी ईजिली होगा। और गाइज़ आप लोग भी जानते हो कि टेलीग्राम चैनल बहुत फेमस है इन एवरी फील्ड। मतलब किसी भी फील्ड में देख लो, टेलीग्राम चैनल हर चीज़ पहले अपडेटेड होता है। चाहे गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, पेपर लीक हो जाता है, या फिर प्राइवेट हो, या फिर आप इंटरव्यू के लिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चैनल है। तो मैं कुछ चैनल मेरे पास है लिंक, मैंने तो अपनी आईडी नहीं बनाई है, बट आप लोग को अगर नीड है कि मैं आईडी अपना बनाऊँ, या फिर क्योंकि इतना ही हैंडल करने में इतना टाइम लगता है, तो फिर मैं आईडी टेलीग्राम पे मेरा था, बट वो पता नहीं फ़ोन चेंज हुआ तो फिर वो हट गया, मुझे पासवर्ड याद है नहीं, तो वो है नहीं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लिंक वो टेलीग्राम पे आईडी बना लूँगी, बट मैं जो चैनल का नाम दूँगी आप लोग के पास तो होगा ही, आप वो चैनल विजिट मतलब देख सकते हो। उस पर लेटेस्ट अपडेट रहते हैं, जो भी जॉब हो जिस भी फील्ड से रिलेटेड है, और कैसे प्रिपरेशन करना है। जो फ्रेशर्स हैं जिनको प्रिपरेशन करना है, जो ऑलरेडी परस्यूइंग कर रहे हैं, मतलब बीटेक, बीकॉम, बीसीए, एवरी क्वालिफिकेशन के लिए आता है, तो वो बेनिफिट होगा। देखो कुछ तो वो भी होते हैं कि फ्रॉड भी होता है, बट जो लिंक मैं प्रोवाइड करूँगी वो बिल्कुल वो है, सिक्योर भी है, उस पर कोई स्कैम नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप लोग वो ट्राई कर सकते हो। तो वहाँ पे भी जो भी फ्रेशर्स हैं, या फिर जिनको आगे मान लो कि एक्सपीरियंस है, 6 मंथ यहाँ काम किया, फिर नेक्स्ट चेंज करना, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी बेस्ट है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से। इसलिए मैं कुछ ना कुछ नया लेके आते ताकि आप लोग को बेनिफिट होते रहे। तो फिर आप लोग भी जो मैं लिंक ऐड करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूँगी, आप लोग वो चैनल खोल के देख सकते हो, उस पर क्या क्या अपडेट आते हैं रोज़। मैंने गवर्नमेंट में 2-3 ज्वाइन किया था, बट मैंने फिर छोड़ दिया, फिर क्योंकि मुझे नीड नहीं पड़ी, तो फिर मैंने टाइम ही नहीं था, तो फिर मैंने उस पर ज़्यादा गौर भी नहीं किया। तो ये था। और गाइज़ और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग को अगर रोल चेंज करना है या फिर मूवमेंट करना है, इंटरनली मूवमेंट करना है, तो आपको सर्टिफिकेशन कोर्स मतलब अब ना इन्होंने मस्ट कर दिया। मेरे टाइम में ऐसा नहीं था कुछ भी, अब मस्ट है। अगर आप किसी और फील्ड में भी जा रहे हो ना, तो आपका भी सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए, क्योंकि आपको पूछते हैं कि नॉलेज क्या क्या है। वैसे देखो आप तो बताते हो कि काम से रिलेटेड काम किया, बट एक सर्टिफिकेशन होने पे ना प्रोफेशनल और आपकी रेपुटेशन बढ़ जाती है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। आज मेरे साथ एक बहुत सीनियर थे, SDM या GSM ऐसे कुछ पोस्ट पे है उनका पैकेज है और 38 लाख पर एनम। तो फिर वो मुझे बता रहे थे हर चीज़ की, कैसे लिंक्डइन आईडी बनाओ, या फिर कैसे अपडेट करो, कैसे हर टाइम एक्टिव रहो हर चीज़ों के लिए। तो ये बेस्ट है। अगर आप किसी सीनियर से मिलते हो तो वो चीज़ फेस करके जाते हैं। जैसे आज मैं हूँ यहाँ पे, तो मैंने जो फेस किया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आगे आप जैसे मिलोगे तो हमेशा कोशिश करो कुछ चीज़ें सीखने की। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि आप कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हो इन प्रोजेक्ट में। उन्होंने 3 साल अपना यहाँ पे दिया है, ऑलरेडी 3 साल हैं SCL में, पहले कहीं और थे। तो ऐसे आपको आगे देखो, आगे तो आपको अपना पोस्ट चेंज करना है, डेजिग्नेशन चेंज करना है, सैलरी इंक्रीज़ कराना है, तो किस बेसिस पे करा सकते हो। देखो मोस्टली गर्ल्स ना जॉब करती हैं, बट किसी केस में गर्ल्स जॉब छोड़ भी देती चल जाता है, बट बॉयज़ जॉब करते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं वो जॉब छोड़ पाए। तो मेनली मैं आप लोग जो भी बॉयज़ हो या फिर जो भी गर्ल्स जो आपने देखो आजकल तो बहुत लोग जॉब करना चाहते हैं,
तो आपको अगर कैरियर ग्रोथ करना है तो आपको कोई सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ट्रैक लीड या फिर आगे मैनेजर के पोस्ट में, कंसल्टेंट के पोस्ट में, ये सब पे जाना है। तो आप तो ये 1-2 सर्टिफिकेशन कर दो, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ये सब कर लो, और फिर अपने जितना भी काम किया है उसका एक रिज्यूमे, एक लिस्ट बना के रखो कि मैंने इस पे काम किया है, इस टूल्स पे काम किया है, मुझे ये आता है। जैसे देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग कहते हैं ना कि बहुत टफ है कोडिंग करना वगैरह वगैरह, वैसे कुछ भी नहीं है। कल मेरे साथ जो एक बंदा था वो साथ में कोडिंग कर रहा था, कल मैं 2 घंटे पहुंची थी ना, तो वो लास्ट में उसका काम पेंडिंग पड़ा था, तो वो बोला मैं काम ही कर रहा था, ट्रैफिक में था, तो वो कर रहा था कोडिंग। तो सिर्फ जैसे हम बीटेक में करते हैं ना C++ का कोडिंग, जावा का, पाइथन का, तो उसमें से कोई एक लैंग्वेज यूज़ होती है, और वो फ्रेमवर्क आप लोग को पता होगा, आप लोग ने स्टडी किया है तो फिर वो फ्रेमवर्क जैसे हम मान लो कोई सर्विस डेस्क में आए तो हमें एक वो मिलता है ना स्टेप कि आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है, तो वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी एक फ्रेमवर्क है, वो आपको लिंक वैसे ही फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिप्लॉयमेंट कराना है, या फिर जो वर्क होगा उससे रिलेटेड। तो वो कोडिंग इनका पाइथन का हो रहा था, कहीं के C+ का होता है, जावा का होता है, बहुत सारी कोडिंग के नेम है, तो उससे रिलेटेड होता है। तो बेसिकली ये कोडिंग का वैसे ही सीन है, ऐसा कुछ नहीं है, टफ नहीं। वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया कोडिंग अपना, डाला, वो काम कर गई, तो फिर बेस्ट है इनका, फिर बन जाता है आगे। तो ये था सर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मैं सोची आप लोग को अपडेट दे दूँ। बाकी मैं जिम करूँगी आज, मैं दिखाऊँगी असल का जिम, क्योंकि कल बहुत लेट हो गया था, मैं जिम बहुत लेट गई थी, मतलब गई नहीं थी कल, सॉरी। तो मैं सोची आज मैं जिम यहीं कर लेती हूँ, दोनों बाइसेप्स और शोल्डर। बाकी 8 बजे घर जाऊँगी, फिर आराम से खा के आराम से सोऊंगी, तो वो बेस्ट है। कल सैटरडे है, तो कल मैं लाइव आऊँगी गाइज़, और मैं टाइम आपको बाद में अपडेट करती हूँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइज़, लॉग आउट हो गया मेरा, लॉग आउट करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ वर्कआउट करने के लिए। आज मैंने सोचा मैं जिम यहीं पे कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ ना लेट हो जाता है, 8:30 मैं वैसे ही पहुँचती हूँ। अगर मैं 8 बजे जाऊँगी तो 8:30 पौने 9 तक पहुँच जाऊँगी, तो जाके रिलैक्स हो जाएगा बिल्कुल। तो आई हूँ, और जिम कहाँ पे है, मतलब ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं बनाऊँगी, थोड़ा बहुत दिखा दूँगी आप लोग को जिम वगैरह, क्योंकि यहाँ पे कोई है भी नहीं, या फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना अलग जगह जिम करने। तो फिर चलिए दिखाती हूँ मैं। देखो टावर 3 है, आप इसका ना 2 साइड का दे रखा है टावर 3 में। आप ये बैक साइड का है और फ्रंट है टावर 2 के सामने। आप इधर से भी जा सकते हो, और इधर से आप गेट 4 पे जा सकते हो, इस साइड से। ये टावर 3 छोटी बिल्डिंग है, मोस्टली मतलब 2 ही टावर एसएल की बड़ी है, वो है टावर 6, टावर 5 जो अभी बनी है कुछ टाइम पहले, इसलिए वो अच्छी भी बनाई है और थोड़ी लुक से टावर बड़ी है। ये देखो, ये है सामने कैफ़े 2, ऊपर है जिम, ऊपर है उसके ऊपर है जिम, फिर है हेल्थ केयर, और इसके बगल में आप ये देखो ना, एक बिल्डिंग, ये वाली अलग बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग, ये वाली अलग बिल्डिंग है। ये है गेस्ट हाउस, जो क्लाइंट वगैरह आते तो रुकते हैं, वो उन्होंने बना रखा है। ये टावर दूसरी टावर 4 आई थिंक। हाँ चलिए एंटर करते हैं, कैसे जाते हैं, करते हैं वर्कआउट, इधर टाइम है नहीं।
जिम हो गया मेरा। मैंने वीडियो में बोली थी ब्लॉग बनाऊंगी, बट ब्लॉग बनाने का बिल्कुल ना वो नहीं मिला, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब प्लस यहाँ जिम में करती नहीं ना, प्रॉपर हैबिट नहीं है, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत जिम का क्लिप दिखा दिया, ऐड कर दी हूँ बस। और शोल्डर वर्कआउट किया, वैसे तो मैं बाइसेप ट्राइसेप भी करने वाली थी, बट 1 घंटा कब हुआ पता ही नहीं चला। तो चलिए फिर अब जा रही हूँ मैं घर के लिए, निकल रही हूँ, मिलते थे थोड़ी बाद। इस ऑफिस से आ गई थी 9 बजे तक। ट्रैफिक था बट उतना नहीं था, 8 बजे तो कम होती है ट्रैफिक। तो फिर अब मैं खाना वगैरह खा ली, प्रोटीन वगैरह पी लिया था, आई थी तो प्रोटीन पिया, क्यों लेके नहीं गई थी ना मैं, तो कुछ कंफर्म नहीं था इसलिए लेके भी नहीं गई थी। तो फिर देखो जिम काफ़ी सही है, बट ना ट्रेनर भी है, ठीक है, 1-2 ट्रेनर है, वो आपको बता देंगे अगर नहीं आता तो। बट मतलब मैं करती ना तो मुझे हैबिट नहीं है वहाँ की। देखो आप जहाँ पर जो चीज़ करो ना वो हैबिट हो जाता है, इसलिए वो प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा था मैं पहले बाइसेप ट्राइसेप करूँगी, बट मैंने सिर्फ वही किया, बट ठीक था, चलो वर्कआउट ना करने से चेक कर लिया। हाइजीन मेंटेन था, हर चीज़ सही था, जिम मतलब मशीनें वगैरह भी सही थी, सब कुछ गुड। आप लोग कर सकते हो जिम, बेटर है, पैसे पे करने से अच्छा है, या फ्री में करो, इतना अच्छा जिम करो तो बेस्ट है वो। बहुत लोग आते हैं नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से आते हैं जिनके पास खुद की व्हीकल्स है। तो मेरी फ्रेंड वगैरह भी थी, मैंने इसलिए ब्लॉग ज़्यादा नहीं शूट किया क्योंकि सब नहीं पसंद करते हैं, और जिम था तो थोड़ा इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कल मैं 7 बजे लाइव आऊँगी गाइस इन यूट्यूब पे, तो आप लोग आ जाना प्लीज़, बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर और जय माता दी।